बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 91। एक शख्स उमैर या बिलाल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पड़ी हुई चीज के बारे में दरियाफ्त किया। आपने फरमाया उसकी बंधन पहचान ले, या फरमाया कि उसका बर्तन और थैली पहचान ले, फिर 1 साल तक उसकी शनाख्त का ऐलान कराओ। फिर उसके मालिक का पता ना मिले, उसका मालिक ना मिले तो उससे फायदा उठाओ, और अगर उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप दो। उसने पूछा कि अच्छा, गुमशुदा ऊंट के बारे में क्या हुक्म है? आपको इस कदर गुस्सा आ गया कि रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए, या रावी ने ये कहा कि आपका चेहरा सुर्ख हो गया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे ऊंट से क्या वास्ता? उसके साथ खुद उसकी मश्क है, उसके पाँव के सिम हैं, वो खुद पानी पर पहुंचेगा और खुद पी लेगा और खुद दरख्त पर चरेगा, लिहाजा उसे छोड़ दो यहाँ तक कि उसका मालिक मिल जाए। उसने कहा कि अच्छा, गुमशुदा बकरी के बारे में क्या इरशाद है? आपने फरमाया, वो तेरी है या तेरे भाई की है, वरना भेड़िए की गिजा है। सही बुखारी हदीस नंबर 92। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ ऐसी बातें दरियाफ्त की गईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा मालूम हुआ, और जब इस किस्म के सवालात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादती की गई तो आपको गुस्सा आ गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया, अच्छा, अब मुझसे जो चाहो पूछो। तो एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप हज़ाफ है। फिर दूसरा आदमी खड़ा हुआ और उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप सालम शीबा का आजाद करदा गुलाम है। आखिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके चेहरा मुबारक का हाल देखा तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हम इन बातों के दरियाफ्त करने से जो आपको नागवार हों, अल्लाह से तौबा करते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 93। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अब्दुल्ला बिन हज़ाफा खड़े होकर पूछने लगे कि हुजूर, मेरा बाप कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़ाफा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार फरमाया कि मुझसे पूछो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने दो जानों होकर अर्ज किया कि हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हैं। और ये जुमला 3 मरतबा दोहराया। फिर ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। सही बुखारी हदीस नंबर 94। जब आप सलाम करते तो 3 बार सलाम करते, और जब कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार दोहराते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। हदीस नंबर 95। सही बुखारी, जब आप कोई कलमा इरशाद फरमाते तो उसे 3 बार लौटाते, यहाँ तक कि खूब समझ लिया जाता। और जब कुछ लोगों के पास आप तशरीफ लाते और उन्हें सलाम करते तो 3 बार सलाम करते। यहाँ पर जो हमने आज की पहली हदीस देखी सुनी कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा चीजों के बारे में पूछा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि वो गुमशुदा चीज यानी उसका बर्तन या थैली 1 साल तक अपने पास रखो और उसकी शनाख्त का ऐलान करवाओ। अगर उसका मालिक मिले तो उसको लौटा दो, लेकिन अगर उसकी शनाख्त ना हो तो फिर उसके बाद उससे फायदा उठाओ, जब उसका मालिक आ जाए तो उसे सौंप। इसी तरह से गुमशुदा ऊंट के बारे में पूछा गया, तो गुमशुदा जो ऊंट है उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने ये फरमान सुना और पढ़ा कि वो खुद चर सकता है, वो खुद पानी तक जा सकता है, सो उसे आजाद छोड़ दो। जबकि बकरी में ये के बारे में ये कहा कि वो तुम्हारी है, तुम्हारे भाई की है,
اسے اپنے پاس رکھو، یعنی اگر اسے کھلا چھوڑو گے تو اسے بھیڑیے کھا جائیں گے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری 92 حدیث نمبر جو ہے، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کی زیادتی ہوئی، جس پر آپ نے غصہ کیا، غصے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب سوالات جو ہے وہ زیادہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے۔ تو پھر کچھ صحابہ نے جو ہے اپنے باپ کے نام پوچھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو کہا کہ ہم ان باتوں کے پوچھنے پر، دریافت کرنے پر جو آپ کو ناگوار ہوں، یعنی آپ اس کو برا محسوس کریں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری 93 حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے باپ کا نام بتایا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو زانوں بیٹھ کر، یعنی اپنی دونوں جو یعنی کہ اپنی دونوں ٹانگوں پہ بیٹھ کر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ اور یہ جملہ ایک مرتبہ نہیں کہا، یہ اقرار ایک مرتبہ نہیں کیا، 3 مرتبہ کیا، جسے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اسی طرح سے سلام کے بارے میں ہم نے پڑھا حدیث نمبر 94 اور 95 میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کرتے تو 3 بار کرتے، اسی طرح سے جب کوئی بات کرتے تو بھی اسے 3 بار دہراتے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ سننے والے اسے اچھے سے سن لیں، سمجھ لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھایا ہے اسے انڈرسٹینڈ کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔